आज की इस वीडियो में हम सेट एनालॉजी के और भी क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो 51 से 60, इसका मतलब पता है भाई, हमने 50 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इस पे, है ना? और हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। इस पे लगभग मैं 200 से ज़्यादा सवाल करवाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में तो हम 10 क्वेश्चन करेंगे 51 से लेके 60, और भी धीरे-धीरे सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, चैप्टर वाइज़ कंप्लीट रीजनिंग की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हो सकते हैं, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, पज़ल हो, रैंकिंग टेस्ट हो, कैलेंडर, क्लॉक, सारे चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं। और हर एक के लगभग बहुत सारे पीवाईक्यूज़ करेंगे। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे सेट एनालॉजी में इस तरीके का दिया रहता है नंबर, और कहीं न कहीं आपस में तीनों का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब जैसे आप यहाँ पे 16, 64, 320 देखो, और हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे वही आपस में प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या फिर अपना जो भी है स्क्वायर वगैरह या फिर क्यूब वगैरह, इन सब का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या करके आ रहा है, भई ये जो 16 है, 64 है, आपस पे इनका तो बचपन से रिलेशन है यार। 16 का 64 4 गुना है ये, और आप यहाँ पे भी देखोगे 64 का ये 5 गुना है। कहीं ऐसा तो नहीं ये फर्स्ट वाला का सेकंड, मतलब जो सेकंड वाला है फर्स्ट वाले का 4 गुना है, जो थर्ड वाला सेकंड वाले का 5 गुना है। अगर ऐसा हो जाए फिर तो और भी मज़ा आ जाएगा भाई, पहली बार में मिल जाएगा। देखो 15 4 जा 60, 65 जा 30, नहीं ये तो गलत है। 15 3 जा 45 नहीं, 15 4 जा होना चाहिए। 25 तिया नहीं यार, है ना भाई? यहाँ पे देखो 4 गुना कर रहा है ना, कहीं ऐसा नहीं कंसेक्यूटिव नंबर हो, क्या पता इस तरीके से भी तो हो सकता है भाई, कंसेक्यूटिव नंबर हो। लेकिन 15 3 जा 45 है, और 45 चौका 105 है, हो सकता है ये। लेकिन अगर मेरे ऑप्शन में मान लो गुना 4 गुना 5 मिल गया तो वो वाला करेक्ट होगा। लेकिन इसको मैं प्रायोरिटी बाद में दूँगा, है ना? ऐसे तो ये वैसे तो ये 5 गुना है नहीं, लेकिन ये 45 का 4 गुना है। 25 तिया 75, लेकिन ये 75 का गुना नहीं है, ठीक है। 10 का 4 गुना ये, और देखो 40 का 5 गुना ये मिल गया मेरे को। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में, मान लो यहाँ पे 6 होता, इसका 6 गुना 240 होता, तो फिर मैं इसको करता, क्योंकि ये गुना 3 गुना 4 है, या फिर कोई दूसरा पैटर्न ढूँढता, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वैसा ही सेम पैटर्न वाला मेरे पास है कि गुना 4 गुना 5 और गुना 4 गुना 5, तो मेरे ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। भाई 64 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ 328 है। मैं ये देख पा रहा हूँ ये दोनों छोटे नंबर है और ये वाला बड़ा नंबर है। और जब भी ऐसे तो मैं लगभग अब 50 सवाल करवा चुका हूँ इस वाले चैप्टर पे। अब आप यहाँ पे देखो थोड़ा-सा ध्यान से, भई ये दोनों छोटे नंबर, ये इनसे बड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का इस्तेमाल करके ये वाला नंबर बनाया गया हो? अब ये तो हम देखेंगे ना, तब पता चलेगा। मान लो अगर मैंने इसको प्लस कर दिया, 164 आ गया, और 164 आ गया, 164 164 देखो 4 2 गुना है भाई, देखो 2 गुना है, 4 गुना नहीं 2 गुना। देखो 16 टू ज़ 32 और 4 टू ज़ 2 गुना है। इसका मतलब फर्स्ट वाले सेकंड वाले को प्लस करके एक्चुअली में इसका कितना है, 2 गुना है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, क्या इसका 2 गुना आएगा? आप ही बताओ। 30, 40 और ये 52, 52 तो इसका 2 गुना है ही नहीं। 8 4 12, और ये वैसे भी इसका 2 गुना नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 137 लगभग इसके बराबर ही आ जा रहा है यार। अच्छा 4 2 6 और 9 5 14, 6 मतलब 74 आ रहा है। 74 का एक्चुअली में ये 2 गुना है? बिल्कुल 2 गुना है, बिल्कुल 2 गुना है भाई। देखो 7 7 टू ज़ 14, 4 टू ज़ 8, बिल्कुल इसका 2 गुना है, यही वाला मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं ये वाला करेक्ट हो जाए भाई। 13 और 6 190, और 6 4 10 मतलब 200, 200 तो अपना 97 का 2 गुना नहीं है। पहली बात तो तीसरा वाला नंबर होना चाहिए इन दोनों के सम का 2 गुना। ये तो गलत हो गया, केवल ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने जैसे डाटा अलग है, हमने अपनी सोच भी यहाँ पे बदली कि हाँ, पहले हमने देखा छोटे-छोटे नंबर है, यहाँ तीसरा वाला बड़ा नंबर है, इन दोनों का कहीं कहीं इस्तेमाल करके तीसरे वाले नंबर से रिलेटेड तो नहीं आ रहा, और हमने देखा वही पाया हमने, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो कि तीनों एक जैसे ही नंबर है भाई, एक ही मतलब श्रेणी के नंबर हैं, अभी 45 44 कोई खास फ़र्क नहीं है। मान लो अगर मैं ऐसे करूँ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मान लो प्लस का 4 है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए माइनस का 2। अगर मेरे ऑप्शन में ऐसा मिल जाएगा, देखो यहाँ तो बहुत ज़्यादा गैप है। अगर मेरे ऑप्शन में ऐसा मिल जाए तो बल्ले-बल्ले। भाई अगर चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ, भई अगर मुझे यहाँ जाना है, प्लस का 4 है और यहाँ पर माइनस का 2 नहीं है, यहाँ गलत है, 17 आता। यहाँ पे तो प्लस का 4 है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है यार, है ना? इसका मतलब तो ये नहीं होगा, ये वाला ट्रिक नहीं होगा, कुछ और अपनाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इन दोनों को प्लस करूँ, क्या पता इसका 2 गुना हो, या फिर इन दोनों को प्लस करूँ, इसका 2 गुना हो, या फिर इन दोनों को प्लस करूँ, इसका 2 गुना हो। इस तरीके से हम देख सकते हैं एक बार। मान लो हम पहले से स्टार्ट करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 9 5 14 4 4 8 मतलब 94 आ गया। और देखो भाई 94 47 का 2 गुना ही होता है, 7 दूनी 14 यूनिट डिजिट में मैच कर रही है, और 40 दूनी 80, 7 दूनी 14 94 ही है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को सम कर रहा हूँ, इस वाले का 2 गुना आना चाहिए। ये तो लगभग बराबर ही आ गया, गलत। अगर इन दोनों को करूँ मैं प्लस, 9 5 14 और यहाँ पे 34 आ रहा है, ये तो इसके लगभग बराबर ही आ गया, गलत। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ, ये भी लगभग इसके बराबर ही आ गया। भाई 2 गुना आना चाहिए ना तीसरे का।
मैं यहाँ पे अगर प्लस करूँ 5 3 8 और 9 5 14 मतलब देखो यहाँ पे 94 आ गया और 94 एक्चुअली में 47 का 2 गुना होता है, बिल्कुल। और यही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, मैं ये कह सकता हूँ, ये देखो तीसरा वाला तो इसका 2 गुना है, ठीक है? लेकिन ये वाला इससे रिलेटेड नहीं है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है प्लस करूँ क्या? 16 में 7 प्लस करने पे आ रहा है और यहाँ पे प्लस का 9 करने पे अगर ऑप्शन में ऐसा मिल जाए, यहाँ तो 7 प्लस करने पे बात नहीं बन रही। यहाँ पर देखो 7 प्लस करने पे बात बन रही है और यहाँ पे 9 प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो प्लस का 7 प्लस का 9 इसका मतलब ये वाला बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पे 8 प्लस करना पड़ रहा है। यहाँ पे 7 प्लस कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ 8 3 11 प्लस कर रहे हैं। तो ये भी मेरा बिल्कुल सेम नहीं है जैसा मेरे क्वेश्चन में पैटर्न है। इसलिए मतलब केवल केवल एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। अगला सवाल देखो यहाँ पे 25, 49 और यहाँ 37 है। यहाँ पर किस प्रकार रिलेटेड हो सकता है? भई तीनों लगभग ज़्यादा दूरी गैप नहीं है। अगर मैं इसको प्लस करके पहुँचूँ यहाँ पे, भई इसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 24 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ माइनस कितना करना पड़ेगा? माइनस का 12 करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ इसके लिए तो 24 प्लस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 24 से ज़्यादा ही प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ पर मुझे माइनस 24 प्लस नहीं करना पड़ेगा। 24 अगर मैं इसमें प्लस करूँ लगभग 50 आएगा। नहीं, यार ये वाला चीज़ नहीं बनेगा। ये वाला चीज़ पैटर्न फ़ॉलो नहीं हो रहा कि इसमें 24 प्लस करने पे और इसमें 12 माइनस करने पे, ये वाला चीज़ नहीं हो रहा। ठीक है? कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका मान लो अब ये दूसरा तरीका ये हो सकता है अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ क्या पता इसका 2 गुना आ जाए, इन दोनों को प्लस करूँ क्या पता इसका 2 गुना आ जाए या फिर इन दोनों को प्लस करूँ इसका 2 गुना आ जाए। तो ये वाला तरीका अब हमारे पास रह गया है वरना फिर उसके बाद हम कोई दूसरा सोचेंगे फिर प्लस करके इसके बराबर या फिर इसका 2 गुना ये सब सोचेंगे। अगर मान लो मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, हैं? प्लस करके देखूँ 4 2 6 9 5 14 मतलब 74 ओ भाई साहब देखो 74 इसका 2 गुना ही है 7 दूनी 14 3 दूनी 60 मतलब 60 और 14 74 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके अपने थर्ड वाले का 2 गुना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ, कितना आ रहा है भाई? 26 26 तो 8 का 2 गुना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ 70 और 80 80 तो इसका 2 गुना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ 90 90 तो इसका 2 गुना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ 6 4 10 देखो 5 का 2 गुना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो पैटर्न अपने क्वेश्चन में है, अपने क्वेश्चन वाले सेट में, वही चीज़ एक्चुअली यहाँ पे फॉलो होना चाहिए और अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस तरीके से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो बिल्कुल देखो पास-पास में नंबर है, हैं? उतना बड़ा भी गैप नहीं है कि इसके 2 गुना हो सकते हैं। अगर मैं इनको एक बार प्लस करके देखता हूँ क्योंकि बार-बार वही पैटर्न वाले आ रहे हैं। एक बार मेरे दिमाग में वो छप गया। अगर मैं वही प्लस करके देखूँ 4 3 7 8 5 13 70 और 13 83 इसका मतलब प्लस करके बराबर आ रहा है। अगर मेरे ऑप्शन में इस पैटर्न का कोई ऑप्शन मिल गया, तो वो मेरा करेक्ट होगा इस सवाल का वरना फिर मुझे दूसरा ढूँढना पड़ेगा। मान लो अगर मैं इसको प्लस करूँ 4 2 6 9 4 13 73 आ रहा है, ये नहीं होगा। भई 75 दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे 30 13 भाई ये देखो ये प्लस करने पे आ रहा है यार। 30 और 39 इसके बराबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ 4 2 6 9 5 14 भाई 4 2 6 9 5 14 यहाँ पे तो 74 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे तो 91 लिखा है, ये तो नहीं होगा इसके बराबर। अगर मैं इसको प्लस करूँ 30 और यहाँ 40 40 41 के बराबर आ रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे 39 दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट। भाई जैसा अपने यहाँ पे क्वेश्चन में हो रहा है, वैसा अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है, सैटिस्फाई कर रहा है। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? भई यहाँ पे 10 है, 32 है, 54 है। कहीं ऐसा तो नहीं अगर मैं इसको प्लस करूँ 42 आ रहा है 42 तो इसके आस-पास कितना प्लस करना पड़ेगा 8 4 12 प्लस करना पड़ेगा। नहीं यार, कोई एक पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि इसका 3 गुना प्लस 2 फिर 5 नहीं ये भी नहीं मिल रहा। ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को प्लस करके इसका 2 गुना आए या 3 गुना आए देखो मिल रहा है भाई 54 प्लस 10 64 है 64 तो 32 का 2 गुना है ना? मतलब वही वाला अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टाइप है ये। जैसे मैंने अभी तक 50 क्वेश्चन करवाए ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जी फर्स्ट सेकंड को प्लस कर लो, थर्ड वाले के बराबर आ जाए या फिर उसका कोई मल्टीपल आ जाए। फर्स्ट और थर्ड को प्लस कर लो, सेकंड वाले के मल्टीपल जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा फर्स्ट और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर दूँगा, प्लस कर दूँगा। 7 2 9 और 7 5 12 मतलब 102 है। 102 तो 47 का 2 गुना नहीं है, गलत वो तो उसका मल्टीपल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखो यूनिट डिजिट मैथ कर लूँगा मैं। 7 5 12 क्या 12 9 का मल्टीपल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 9 5 14 14 तो 7 का मल्टीपल हो सकता है भाई लास्ट में आ सकता है बिल्कुल। करके देखते हैं एक बार। 7 3 10
और 9-5 14, 114 आया और 114 देखो 57 का मल्टीपल है, बिल्कुल यही वाला मेरा बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है। आपने देखा इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो इसका 2 गुना आ रहा है, वैसे ही जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो इसका 2 गुना आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा और यही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भई और तो नहीं है, यहाँ पे 60 और ये 72, 72 तो अपना 37 का 2 गुना नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी तो हमने देख ही लिया। भई अगर इन दोनों को प्लस करें लगभग इसके बराबर ही आ जा रहा है ना वो, 40 और यहाँ पे 52, 52 तो लगभग इसके बराबर ही है, इसका 2 गुना कहाँ से होगा? तो ये भी गलत हो गया था। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो फिर से वही सवाल आ गया क्या उसी तरीके का? क्योंकि उतना ज़्यादा गैप है नहीं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या फिर कुछ करो। अगर मैं मान लो चलो ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या पता इसका किसी 2 गुना हो, 4 गुना हो, 3 गुना हो या फिर इसका मल्टीपल हो या फिर इसके बराबर आ जाए। बराबर तो आएगा नहीं, इतना बड़ा नंबर है यहाँ पे। 9 4 13 और 6 2 8 138 आ रहा है और 138 देखो इसका 2 गुना ही है भाई। भाई 60 का 2 गुना 120, 9 का 18, 2 गुना ही है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ इसके बराबर इसका 2 गुना आना चाहिए। अब 8 6 14 है। मैं इसका कितना भी 2 गुना कर लूँ, 4 गुना कर लूँ, लास्ट में तो 0 आएगा। यहाँ तो 8 से 14 लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आ रही है, गलत। 18 है, भई मतलब 8 है और 9 के टेबल में तो लास्ट में 8 आ सकता है ना, 2 बार में ही आता है। अगर मैं इसको प्लस करूँ 8 5 13 मतलब 138 है और 138 तो 59 का मल्टीपल नहीं है। अगर 59 का 2 गुना भी करूँ तो 118 आएगा, गलत हो गया ये। अगर मैं यहाँ पे करूँ 8 4 12 और 8 2 10, 130 हो गया, 130 तो अपना 63 का मल्टीपल नहीं, ये भी गलत। अगर मैं यहाँ करूँ, भाई जो पैटर्न मैंने एक्चुअली यहाँ देखा, उस हिसाब से तो तीनों गलत है। अगर मेरा चौथा भी गलत हो गया, तो फिर मैं दूसरा पैटर्न फाइंड करूँगा मैं, फिर इस वाले पैटर्न को मुझे टाटा बाय-बाय करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे करूँ 7 3 10 और 4 2 6 106 और 106 देखो 53 का 2 गुना है। हाँ, भगवान का लाख-लाख शुक्र है ऑप्शन डी में मिल गया, हमें दूसरा पैटर्न नहीं फाइंड करना पड़ा और ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इसी के साथ क्योंकि यहाँ पे जो भी पैटर्न अपने क्वेश्चन में मिल रहा है, वो वाला अपने ऑप्शन डी डी जो है सैटिस्फाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसलिए जब हमने इन दोनों को प्लस किया इसका 2 गुना आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। यहाँ देखो, यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ पर भी क्या पता इसका 2 गुना हो, हैं? क्योंकि सारे नंबर लगभग आस-पास हो रखे हैं। अगर मान लो मैं इसको प्लस करूँ, लेकिन इसका 2 गुना नहीं बन रहा। अगर मान लो इसको मैं प्लस करूँ 9 7 16, 16 भी इसका 2 गुना नहीं बन रहा ना? अगर मान लो इसको प्लस करूँ 9 7 16 166 आ रहा है और इसका 2 गुना होता है 7 7 14 और 8 2 16 मतलब 156 आ रहा है इसका 2 गुना, लेकिन यहाँ 166 है। यहाँ पर मैंने तीनों को आपस में प्लस करके देख लिया, लेकिन आपस में कोई ऐसा 2 गुना 3 गुना जैसे अभी सारे सवाल थे वैसा नहीं है। फिर मैं क्या देखूँ यहाँ पे? इन दोनों को प्लस करके इसके बराबर भी नहीं आ रहा और ना ही इसका मल्टीपल आ रहा है 8 3 11 और 7 7 14 मतलब 151 तो 93 का मल्टीपल भी नहीं है, फिर क्या हो सकता है यार? लेकिन पास-पास है बड़ा नंबर। अगर मान लो इस पे जाने के लिए अगर मैं 5 प्लस करता हूँ और यहाँ जाने के लिए मैं क्या करूँ? 2 अगर 2 जोड़ोगे तो 80, 12 और 3 15 मतलब प्लस करना पड़ रहा है 15। अगर मैं यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे तो 5 प्लस करना पड़ रहा है देखो बिल्कुल और यहाँ जाने के लिए फिर से 5 प्लस करना पड़ रहा है। नहीं भाई 5 और 15 का होना चाहिए। भाई यहाँ जाने के लिए तो पहले ही इसने 10 प्लस कर दिया, 10 थोड़ी ना यार, 5 और 15 का रिलेशन है। देखो यहाँ जाने के लिए 145 में मैं 5 प्लस करूँगा और 150 में मैं 15 ही प्लस करूँगा भाई 165 के लिए। देखो ये वाला बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न एक्चुअली अपने क्वेश्चन में था +5 और +15 वैसे यहाँ पर है -5 -15 बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं डी वाला भी सैटिस्फाई करे। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है +5 करना पड़ रहा है लेकिन यहाँ से जाने के लिए 10 ही करना पड़ रहा है। 15 करना चाहिए इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी भी गलत, केवल एक ही ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है? आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? भई अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ मान लो, कहीं वो दूसरे वाले के तीसरे वाले के रिलेटेड आ जाए? क्योंकि ऐसा ही लग रहा है मुझे यहाँ पे, है ना? क्योंकि प्लस वगैरह तो मैं बाद में देखूँगा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा गैप है प्लस तो मैं बाद में देखूँगा। लेकिन पहले मान लो इन दोनों को प्लस करके क्या पता इसके बराबर आ जाए? अगर मैं प्लस करूँगा 11 और 6 117 और 5 178 है, 178 तो इससे किसी प्रकार रिलेटेड नहीं है। दूसरा तरीका सोचता हूँ अगर मैं, मान लो अगर मैंने इन दोनों को प्लस करके तो इसके बराबर नहीं आया। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, कितना आ रहा है यहाँ पे? 260 और 270 आ रहा है ना? 270 आ रहा है, बिल्कुल 270 क्या इसका गुना है? इसका भी ये मल्टीपल नहीं है ना? भई 115 का 2 गुना होता है 230, 230 से तो ये ज़्यादा है ना 270, 40 ज़्यादा है। नहीं यार कुछ और पैटर्न ढूँढना पड़ेगा यहाँ पे। आस-पास पैटर्न ढूँढो कि हाँ, गुना 2 करके दुना गुना 4 आ जाए, गुना 4 करके गुना मान लो 10 आ जाए, इसके आस-पास हो मतलब गुना 5, गुना 6 इतना छोटे-छोटे नंबर ऐड करते हैं। इतना बड़ा-बड़ा नंबर नहीं कि हाँ 40, 50, 100 ऐड करो, नहीं, गुना करके।
कोई दूसरा तरीका सोचते हैं यहाँ पे। मान लो अगर मैं इस दोनों को प्लस करता हूँ 300 15 7 22 322 हो गया, 322 हो गया। क्या ये इसका मल्टीपल है? देखो ये इसका मल्टीपल है लेकिन पास में मुझे कुछ प्लस भी करना पड़ेगा। 6 5 जा 30 5 3 जा 15 मतलब 315 आ रहा है प्लस में 7। ये हो सकता है क्योंकि छोटा नंबर ऐड कर रहा हूँ आगे जाने के लिए। चलो एक बार करके देखते हैं। 7 3 10 और 5 2 7 मतलब 107 आ रहा है। ये इसके पास अगर मुझे जाना है, कितने बार में जाऊँगा मैं? 12 8 जा 96, 96 में मैं 11 जोड़ूँगा तब जाके पहुँच पाऊँगा, नहीं 7 जोड़ना चाहिए। अगर मान लो इन दोनों को मैं प्लस करूँ, कितना है? 84 है, 84 देखो 14 6 जा 84 है, 14 6 जा 84 ये तो इसका पूरा का पूरा मल्टीपल है। यहाँ तो इसका पूरा का पूरा मल्टीपल नहीं आया था ना, वहाँ प्लस करना पड़ा था मेरे को 6 3 जा 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 यहाँ प्लस करना पड़ा था, यहाँ तो इसका मल्टीपल आ रहा है बिल्कुल। यहाँ तो इसका बिल्कुल मल्टीपल आ रहा है। यहाँ पर देखो चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं। 16 5 जे 80 ये नहीं आ रहा, ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट है इनकरेक्ट है। 16 5 जे 80 16 9 जे 144 ये तो इसके ही मल्टीपल लिख रखे हैं यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। लेकिन 1 सेकंड यार, 21 पंजे 105 और 21 ने में ये भी इसका गुना 5 है, गुना 9 है, हैं? और आप अगर यहाँ पे देखोगे एक्चुअली में देखो ऑप्शन जब मैंने यहाँ पे फाइंड किया ऑप्शन में पैटर्न मिल गया। देखो, जब आप एक्चुअली मेरे साथ सवाल को सॉल्व करोगे ना तो आपके दिमाग में भी इस तरीके की हलचल होंगी कि हाँ, देखो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो ये देखो 6 5 जा 30 और 6 9 जा 54 है। 16 5 जा 80 16 9 जा 144 होता है। 21 पंजे 105 है, 21 निम्मे 189 है। तीनों में एक ही पैटर्न है, बस ये वाला अलग है। सवाल में सवाल में ये भी 5 से कटता है, ये 7 2 9 9 से ये भी कटता है। देखो एक्चुअली में ना सवाल में यहाँ पे एरर हो सकता है और एरर है भाई, ठीक है? यहाँ पे सवाल में एरर है। यहाँ पे एक्चुअली ना 63 की जगह अपना 23 होगा, तो यहाँ 23 कर लो भाई, ठीक है? ये तभी तो कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे तो हमने तीनों चारों तरीके अपना लिए। अब आप देखोगे इसका तरीका, अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो 23 का 5 गुना है और ये 23 का 9 गुना है। लेकिन जब मैं गुना 5 गुना 9 कर रहा हूँ, ऐसे तो मेरे पास 3-3 ऑप्शन आ गए। जब भी ऐसा कंडीशन आए, तो एक्चुअली में अगर यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऑड वन आउट वाला सवाल है। मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे जो पैटर्न है, ऐसे-ऐसे मेरे 3-3 में है, तो 3-3 नहीं हो सकता ना? 3-3 ऑप्शन तो मेरा करेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो आखिरी बच गया, जो चौथा ऑप्शन बच गया, वो मेरा करेक्ट होगा। ये सवाल में पूछा गया था कि कौन-सा इस सेट से रिलेटेड नहीं है, सेट एनालॉजी से सिमिलर नहीं है। भई ये तो तीनों सिमिलर है, चौथा वाला सिमिलर नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल भाई कहाँ 8 5 जा 40 होता है, 8 9 जा 72 तो होता है। लेकिन यहाँ 8 5 जा 40 यहाँ 40 आना चाहिए, यहाँ 35 दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बताना था नॉट सिमिलर सेट, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा और आज की क्लास में बस इतना ही। ये सारे क्वेश्चन भाई अच्छे-अच्छे लेवल के थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार और प्रैक्टिस कर लो या फिर अगर आपने वीडियो को पॉज़ करके किया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है? ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे ही पूछे जाएँगे। आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो, आपका जो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, आपका नौकरी निकली है भाई। यहाँ पे जो एक्चुअली आधे से ज़्यादा जो प्रिपरेशन होती है, अगर मैं बोलूँ 55% आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो प्रीवियस ईयर से होगी, मॉक टेस्ट लगाने से होगी और 45 जो प्रिपरेशन होगी 45% वो आपके क्लास के लेक्चर से होगी, ठीक है? तो खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम कुछ और नए पीवाईक्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।